हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस डी क्लासेस की इस डिक्टेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जो डिक्टेशन है वो नवभारत टाइम से दे रहे हैं। इसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट होगी। 80 से 100 शब्द प्रति मिनट कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी परीक्षा में जो डिक्टेशन की गति दी जाती है वह फ्लैक्चुएट होती है, मीन्स कभी ऊपर कभी नीचे होती है, और इसी दौरान लोगों के मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए हम ये डिक्टेशन को 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलेंगे। मतलब कुछ शब्द 80 के होंगे, कुछ शब्द 90 के भी होंगे, कुछ शब्द 100 के भी होंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम रजनीश कुमार फ्रॉम SSB ASI स्टेनो। और जब मैं स्टेनो हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके प्री कैसे होते हैं, मेंस का लेवल क्या होता है, उसके बाद जो डिक्टेशन सीरीज़ होती है, डिक्टेशंस के जो पेपर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो इसमें मेरा बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो चलिए रेडी करते हैं। रेडी, स्टार्ट। हमने जीव और जगत में हर कहीं ईश्वर की दया और कृपा को महसूस किया। यही वजह है कि हमने अनुष्ठानों और पूजा को जन्म दिया है। हमने देखा कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में हर चीज़ अपने निश्चित क्रम में है, लेकिन क्या हम ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से मिले हैं? भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म में कमी आती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब हे अर्जुन, मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण धरती के संतुलन को वापस लाने के लिए आने का वादा करते हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमें समझना होगा कि उनका आना कई रूपों में हो सकता है। क्या हम अपनी सीमित इंद्रियों के माध्यम से उनके रूप को पहचानने को तैयार हैं? उन्हें देखने, सुनने, महसूस करने और अनुभव करने के लिए हमें अपनी बाहरी इंद्रियों की नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति की ज़रूरत है, और आत्मा की शक्ति के विकास के लिए हमें अधर्म से धर्म की ओर जाने की ज़रूरत है। कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाने की ज़रूरत है। यही हमारे जन्म का उद्देश्य है। लेकिन कभी कभी हम इस जन्म के दुखों और पापों में फंस जाते हैं, अधर्म की ओर बढ़ते हैं। इस राह पर बढ़ते हुए हम अपने साथ दूसरों को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से यह हमारे समुदाय, देश और दुनिया में चारों ओर होता है। हम अपने आप को सांसारिक कष्टों से पीड़ित और जलते हुए पाते हैं। जब यह होता है तो भगवान दया करते हैं और हमें फिर से रास्ता दिखाने का
फैसला करते हैं। वह हमारी आत्माओं में एक चिंगारी जलाने के लिए मानव रूप धारण करते हैं। वह हमें अपने गुणों के उदाहरण से प्रेरित करते हैं, क्योंकि पुण्य ही बुराई का नाश करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हर लहर उसी सागर का हिस्सा है और हमारे भीतर ही वही दिव्यता रहती है। सृष्टि के इतिहास में हमने इसे देखा है। सभी महान अवतार दूत बनने के लिए एक निश्चित समय पर आते हैं। ईश्वरीय नियति का संदेश लाने वाले दूत सवाल उठता है कि ऐसे में फिर हम अपने कर्मों को ठीक कैसे करें। ईश्वर के विभिन्न अवतारों के माध्यम से उनकी उपस्थिति और शिक्षाओं को जानकर ही हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। ईश्वर धर्म को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए अलग अलग समय में कई रूपों में हमें मिलते हैं। उनके मिलने का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि अपने अंदर के दिव्य स्वभाव को कैसे प्रकट किया जाए। लगता है कि वह हमें सही जीवन जीने की कला का निर्देश देने के लिए आते हैं, हमें हमारे आध्यात्मिक विकास के पथ पर ले जाने के लिए। उनके विभिन्न रूपों के माध्यम से हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने और सचेत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। अर्थात अज्ञान से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाने को ईश्वर आते हैं। यही उनके अवतार रूप में दिखने का उद्देश्य है। अगर हम इस लौ को जलाए रखते हैं तो इससे हमारे अगले कदम पर रोशनी पड़ती है। धन्यवाद। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से लिखें और इसके ट्रांसक्रिप्ट करें। अगर किन्हीं को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसे लिंक भेज दूंगा। धन्यवाद।